संदीप जी, क्या मेरी वॉइस क्लियर है? आप बता सकते हैं? यस मैडम, क्लियर आ रही है आपकी आवाज। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 4 में आज हम समझेंगे। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह पूरा संसार उनसे व्याप्त है, फिर भी वे किसी से बंधे नहीं हैं। इस वीडियो में हम सरल हिंदी में समझेंगे, ठीक है। लाइव सेशन है जो हमारा, इसमें हम समझेंगे हिंदी में कि कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा। हम सबके मन में यही सवाल आता है कि भगवान जब हर जगह है तो फिर दिखते क्यों नहीं है? क्योंकि गीता में कृष्ण ने कहा है कि मैं सब में हूं, पूरा संसार उन्हीं में व्याप्त है, फिर भी वो किसी में बंधे नहीं है। लेकिन जब पूरा संसार उन्हीं से है तो फिर हमें दिखते क्यों नहीं है? इसका जो आज रहस्य है वो हम समझेंगे, ठीक है। भगवान हर जगह कैसे हैं? अगर भगवान हर जगह हैं तो दिखते क्यों नहीं? आत्मा और संसार का संबंध क्या है? जीवन की समस्याओं में इस श्लोक का क्या अर्थ है? ये सारी चीजें आज आपको ये श्लोक जो है वो क्लियर करेगा, ठीक है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भगवान हर जगह है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते? सोचा है कभी ऐसा? अनिल जी, कभी ऐसी सोच में आया है कि अगर भगवान हर जगह हैं तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते फिर? हाँ, माइंड में आता है मैडम जी। आता है। आज भी आप बाहर हो क्या? आज वो बच्चों को वो मूवी दिखाने आया था। हालांकि मूवी 7 बजे छूट गई, लेकिन अभी मार्केट में ही है। घर जाएंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। तो ठीक है, माइंड में बहुत आता है मैम, बात तो बहुत आता है जी। चलिए, तो आज थोड़ा क्लियर हो जाएगा, है ना। अगर माइंड में आता है तो क्लियर होना चाहिए, है ना, भ्रम नहीं होना चाहिए किसी चीज को लेके। तो यहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अपने अदृश्य स्वरूप से पूरे संसार में फैला हुआ हूँ। सभी प्राणी मुझ में स्थित है, लेकिन मैं उनसे बंधा हुआ नहीं हूँ। मतलब भगवान हर जगह है, हवा की तरह, लेकिन दिखाई नहीं देते। जैसे मोबाइल में इंटरनेट दिखता नहीं है लेकिन उसी से सब चल रहा है, वैसे ही भगवान की ऊर्जा पूरे संसार को चला रही है। सोचिए, एक मछली पूरे जीवन समुद्र में रहती है, लेकिन अगर उससे पूछो कि समुद्र कहाँ है तो शायद वह समझ ही ना पाए, क्योंकि वह समुद्र के अंदर ही पैदा हुई, उसी में जी रही है। वैसे ही इंसान भगवान के अंदर जी रहा है, लेकिन उसे महसूस नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान बाहर की चीजों में इतना उलझा हुआ है कि वह भीतर की शांति को सुन ही नहीं पाता। बात समझ में आ रही है कि जिस तरह से मछली समुद्र में रहती है, वो समुद्र के अंदर रहती है, लेकिन अगर उससे पूछा जाए कि समुद्र कहाँ है तो शायद वो ना बता पाए, क्योंकि वो समुद्र के भीतर रहती है, बाहर का उसे कुछ भी नहीं पता, है ना। तो वैसे ही हम भगवान के अंदर हैं। जैसे समुद्र के अंदर मछली रहती है, वैसे ही ये जो परमात्मा है हम उसमें हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि वो कहाँ है, ठीक है। लेकिन इसे अनुभव किया जा सकता है। तो ये तभी होगा जब हम उसे अपने भीतर की शांति में सुन पाए, और हम ऐसा कर नहीं पाते, इसीलिए हम कभी भी उसे खोज नहीं पाते, और हम ढूंढते रहते, उसे बाहर ही ढूंढ रहे हैं। हम अपने भीतर ढूंढने का प्रयास भी नहीं करते, हम तो हमेशा बाहर ही ढूंढते। हमें बताया गया है मंदिरों में, मूर्ति में, हवन में, यज्ञ में, तो हम उनमें ढूंढते हैं। लेकिन जब उन्होंने कहा कि मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ, तो हम अपने भीतर क्यों नहीं ढूंढते? हम सब जगह ढूंढते हैं, लेकिन हम अपने भीतर ढूंढने का प्रयास नहीं करते। हम अपने आप को एक तुच्छ सा इंसान समझते हैं, क्योंकि हम उसी का स्वरूप है, क्योंकि वो हम में भी विद्यमान है। तो हम इतनी ताकत अपने अंदर महसूस नहीं करते, उस ऊर्जा को अनुभव में नहीं लाते, इसलिए हम सोचते हैं बाहर से मिल जाएगा। जबकि हम बाहर जो ढूंढ रहा है बाहर भी होगा, लेकिन जब वो हमारे भीतर ही है तो हम बाहर क्यों तलाश रहे हैं?
है ना। तो भगवान यहाँ एक बहुत गहरी बात कह रहे हैं, सब कुछ मुझ में है लेकिन मैं किसी में फंसा नहीं हूं। मतलब सूरज की रोशनी गंदे नाले पर भी पड़ती है और मंदिर पर भी, लेकिन सूरज गंदा नहीं होता। वैसे ही जो ईश्वर है हर इंसान में है, लेकिन इंसान के कर्म भगवान को खराब नहीं करते। जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर हमसे अच्छा हो गया बुरा हो गया तो ये भगवान ने किया। कर्म मतलब हम फल को समर्पित कर देने का मतलब, अपने आप को समर्पण कर देने का मतलब फिर ये समझने लगते हैं कि सब कुछ ईश्वर ही कर रहा है, हम तो कुछ करते ही नहीं है। तो यही कारण है कि कोई व्यक्ति गलत काम करे तो उसका दोष भगवान पर नहीं जाता। बात समझ में आ रही है कि आपके कर्म आपके चुनाव के मतलब अधिकार से होते हैं, आपके निर्णय से होते हैं, उसमें भगवान कुछ नहीं कर सकता। वो उस ऊर्जा में है, लेकिन चुनाव आप करते हो, वो स्वतंत्रता आपको मिली हुई है। कई लोग कहते हैं कि भगवान अगर है तो मेरी जिंदगी में इतना दुख क्यों है, लेकिन गीता कहती है कि भगवान ने आपको चेतना दी, समझ दी, रास्ता चुनने की आजादी दी, लेकिन इंसान खुद ही ऐसे फैसले लेता है जो उसे दुख की तरफ ले जाते हैं। फिर दोष भगवान को क्यों देता है? आपको स्वतंत्रता दी है ना कि आप चुनाव कर सको, आप निर्णय ले सको और आप अपने जीवन में जो चाहो वो कर सकते हो। ये आजादी परमात्मा ने आपको दी है, लेकिन आप अपने निर्णय गलत लोगे, चुनाव गलत करोगे और फिर जब कोई तकलीफ आएगी तो फिर भगवान को दोष देते हो कि भगवान ने मुझसे कराया। ठीक है, अगर भगवान हर जगह है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि आप कभी अकेले नहीं हो, हर परिस्थिति में ईश्वर आपके साथ है, आपके अंदर भी वही शक्ति मौजूद है। लेकिन समस्या ये है कि हम खुद को सिर्फ शरीर मान लेते हैं और शरीर डरता है, टूटता है, रोता है, लेकिन आत्मा शांत रहती है। एक संत से किसी ने पूछा भगवान कहाँ मिलेंगे? संत मुस्कुराए और बोले जिस दिन तुम दुनिया के शोर से थोड़ा बाहर निकलकर अपने अंदर बैठ जाओगे, उसी दिन पता चल जाएगा कि भगवान कभी दूर थे ही नहीं। तो आज से जब भी अकेलापन महसूस हो तो ये श्लोक याद करना कि भगवान मेरे आसपास ही नहीं, मेरे अंदर भी है। और शायद यही एहसास इंसान को अंदर से मजबूत बना देता है। बात समझ में आ रही है कि जब आप ये समझ जाते हो कि मेरे भीतर जो ऊर्जा है वो परमात्मा की ऊर्जा है, तो आप फिर ताकतवर होते हो, आप मजबूत होते हो, आप कमजोर नहीं होते हो, आप डरते नहीं हो, क्योंकि आप ये जानते हो कि जो ऊर्जा है वो बहुत ताकतवर है, इसीलिए आप उसकी पूजा भी करते हो। लेकिन अपने आप को सिर्फ शरीर मान के अपने आप में कमजोरी महसूस करते हो। ये शरीर कमजोर हो सकता है, ये शरीर टूट भी सकता है, ये शरीर जल भी सकता है, मर भी सकता है, लेकिन आपके अंदर जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो हमेशा चलती रहती है, वो हमेशा रहती है। तो जब आप ये समझ लेते हो कि जो ऊर्जा मेरे अंदर चल रही वही परमात्मा है, तो फिर आप भी वैसे ही ताकतवर होते हो जिस तरह से आप परमात्मा को देखते हो कि वो ताकतवर है। बात समझ में आ रही है? चलिए, अगर इस पर कोई सवाल हो, आपको अपनी लाइफ जीने में या रोजमर्रा की जिंदगी में किसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, चीजें समझ में नहीं आ रही, भ्रमित है, दुख है, तकलीफ है, चुनाव निर्णय लेने में दिक्कत आ रही है, तो आप सवाल कर सकते हैं। मैम ये भगवान वाला तो हमेशा कंफ्यूजन में रहते थे, इतना नहीं समझ पाते थे, सब बाहर ढूंढते थे, मूर्ति मस्जिद न जाने कहाँ कहाँ पर, अपने से बाहर। ये तो आप क्लियर हो गया और वर्कशॉप ज्वाइन करने के बाद निर्णय अच्छा ही हो रहा है लाइफ में। अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही? अभी कोई दिक्कत नहीं आई है। और लाइफ मतलब जो आपकी दिनचर्या है उसमें हर पल आप आनंद का अनुभव करते हो, आप स्वतंत्रता का अनुभव करते हो, शांति का अनुभव करते हो, कि कभी परिस्थितियां विपरीत भी होती है? नहीं, अभी परिस्थिति विपरीत नहीं हो रही है, क्योंकि आपके एक दो बार मीटिंग ज्वाइन करने के बाद मिसेस को भी ज्यादा फिल्मबाजी नहीं कर रही है, कुछ कुछ वो कुछ बोल के परेशान नहीं कर रही है,
पहले तो 6-7 महीना पूरा घुमाई, जादू मोहिनी था बोल के। अब उसके बारे में भी नहीं बात करती है वो। उसका भी कहना है कि सुकून चाहिए, और 4 दिन पहले बोल रही थी कि जितना बताए उतना बताए, लेकिन आप दूसरों को मत बताना बोल रही। नहीं, वो तो ठीक है, मत बताना या नहीं बताना। आप भी क्यों बताते हो? क्या फायदा दूसरों को बता के? ये भी तो समझो। नहीं, मैं बाहरी आदमी में एक ही आदमी जो दूर की चाची उसको बताया था, और बाकी इसके मायके वालों को बताया हो। तो मैं तो बोला भाई, मायके वालों को नहीं बताऊंगा, ससुराल में सबको पता चल गया, तो मायके वालों को जानना चाहिए ना। बोला नहीं, वो सब तो ठीक है, बोले। लेकिन मेरा कहना ये है कि जब रिश्ता दो लोगों के बीच है, साथ में आप दोनों रह रहे हो, तो दुनिया से क्या लेना देना? आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए ना। आप मतलब अभी भी ये सोचते हो कि सबको पता चल जाएगा तो शायद ये शांत रहे, या इसको डर हो, है ना? तो डरा के सुनो, डरा के इंसान को कभी भी सही नहीं रखा जा सकता, है ना? इंसान प्रेम से ही सही रहेगा, डर से नहीं। ठीक है, वो तो सही बात है, बस एक ही बाहरी आदमी को एक ही आदमी को बताया था पहले। नहीं, एक या दो नहीं। अब ये समझिए, ना हमें किसी को बताना है ना छुपाना है, कुछ भी नहीं करना है ना? ना बताना है ना छुपाना है। अगर कोई पूछता है तो ठीक है, नहीं पूछता तो भी ठीक है। हमें ना अपने से बताना है ना छुपाना है, कुछ भी नहीं करना, जो है वो है। ठीक है। और दूसरा बात कि बीवी को बोलो कि मैं क्या करता हूँ इससे मतलब नहीं, तुम अपने आचरण को सही रखोगी तो ऑटोमेटिक सब कुछ अच्छा ही होगा, है ना? एक ही बोला था वैसे बहुत पहले, तो ठीक है बोली। एक ही चीज है कि अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो, है ना, तुम्हें मुझसे प्रेम है तो रहो, डर से मत रहो, सिक्योरिटी के लिए मत रहो। बात समझ में आ गई? अगर प्रेम है, मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, तुम्हें खुशी मिलती है, तुम्हें संतुष्टि मिलती है, तो ठीक है। और अगर नहीं है तो स्वतंत्र हो अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने के लिए, बंधन नहीं डालना। ठीक है, खुल के बात करो ना कि तुम अपनी जिंदगी जीने के लिए स्वतंत्र हो, और मेरे साथ तभी रहना जब तुम्हें खुशी मिलती हो। डर और सिक्योरिटी के लिए मत रहना कि छूट गया तो मेरा क्या होगा, या मैं फिर लोग मुझे ताने मारेंगे, ये सब सोच के। कुछ लोग होते हैं कि ये सब सोच के रिश्ते में रहते हैं, है ना? लेकिन दिक्कत तो यही है ना कि वो जो नेचर था भटकने का, वो अभी भी वैसा ही है, वो नहीं बदलता इतना आसानी से। पर वो क्यों था, इस कारण को जानना पड़ेगा। उसके लिए आपकी वाइफ ही प्रयास करेगी तभी काम होगा, समझ रहे? वो आपके कहने से कुछ नहीं होगा ना, आपके समझने से कुछ होगा। जब उनके अंदर ये चीज आएगा कि वो क्यों भटक रही थी, और क्या उन्हें वो चीज अब मिल रही है, वो क्यों अब शांत है ना, ये सवाल उन्हें अपने आप से करना होगा। तभी उनके मन में ये सब चीजें होगा कि उन्हें फिर आपके साथ जो भी है रहना अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। अभी तो वो सिर्फ बाहरी कारणों से शांत हैं, लेकिन भीतर उनके जो था, जिस वजह से वो भटक रही थी, वो कारण अभी खत्म नहीं हुआ है। ये चीज समझिएगा आप, है ना? जो व्यक्ति अगर किसी चीज को लेके भटकता है, तो उसे जब तक उसमें सेटिस्फेक्शन ना मिल जाए या समझ में ना आ जाए कि यहाँ संतुष्टि है ही नहीं, तब तक वो मन से नहीं जाता है वो चीजें, है ना? आदमी अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन वो चीजें हटती नहीं है, नेचर है वो। बात तो सही है मैडम, एक्चुअल में जब पकड़ाई तो सब रुका, इसका मतलब सेटिस्फेक्शन अभी भी बचा रहा होगा, तब तो मतलब वो पकड़ाने के बाद रुकी। मतलब बात में सही है। ये चीजें चाह रही थी शायद नहीं मिल पाए, वो आधे में ही रुक गया, वो बीच रास्ते में ही। नहीं, ये भी समझो कि आप अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हो और उसको बाहर आप तलाश रहे हो, तो जब तक वो आपके मन में संतुष्टि नहीं देगा या भ्रम नहीं हटा देगा कि इससे कुछ मिलेगा नहीं, तब तक आप नहीं छोड़ सकते हो। बाहर से आप कितना भी प्रयास कर लो, कि मन में वो चीजें चलती ही रहती है। जब भी किसी को देखेंगी या जिस कारण से वो उस चीज की ओर अट्रैक्ट हुई थी, वो आप मन ऑटोमेटिक उस चीज को अपने आप ऑब्जर्व करेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये तभी होगा जब आप उनके साथ रहने में पूर्णता महसूस करो, तब समझ लेना कि वो आपके साथ पूर्णता के साथ है। लेकिन अगर कहीं भी आपको लगता है कि वो अधूरापन है, मतलब बाहर से तो वो आपके साथ है, लेकिन भीतर से भी है क्या, ये समझने का एक ही तरीका है, वो आप खुद अनुभव में ले लोगे, है ना? वो आपके अनुभव में आ जाएगा। उसके लिए आपको बाहर से प्रयास नहीं करना पड़ेगा। जिस दिन वो आपके साथ पूर्णता के साथ रहेंगी ना, उस दिन आप खुद ही समझ जाओगे। ठीक है?
है ना। इंसान बाहर से तो खूब दिखाता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही, मैं ऐसा नहीं, लेकिन उसके व्यवहार में वो खुशी होना चाहिए, वो अट्रैक्शन होना चाहिए, वो जो एक प्रेमी और प्रेमिका, एक दोस्त के बीच होता है, क्या वो सब है आपके बीच? ये सब अंदर की फीलिंग समझिए उन चीजों को, है ना। बाहर से तो आदमी खूब दिखाता है, मैं खुश हूँ, मैं अच्छे से रह रहा हूँ, मैं अब ये नहीं करूंगा, लेकिन क्या वो जो भीतर का अट्रैक्शन होता है वो आप महसूस कर पाते हो कि अभी भी कहीं ना कहीं वो मिस कर रहे हो? ये चीजें तभी हो सकती है जब दो लोग एक हो जाए, है ना। दो जिस्म और एक जान जिसे बोलते हैं, जब दोनों का मन एक दूसरे में कनेक्ट हो जाता है, जब दोनों की चेतना एक दूसरे से मेल खाती है, जब दोनों को एक दूसरे के साथ रहने में आनंद आने लगता है, तो वो एक अलग ही स्थिति होती है। बात समझ में आ रही है? दिखावा अलग होता है और उसमें घुल जाना एक अलग बात होती है। तो दिखावा ज्यादा दिन नहीं चलता है। आ रही बात समझ में? मैं एक बात का जिक्र नहीं कर पाया अभी तक आपसे। ये पहले बोलती थी कि मुझे सेक्स में उतना ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं, मतलब, और एक दिन अपने भाभी से बोल रही थी मुझे तो उसमें कुछ लेना देना में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन चैटिंग को आप भी पढ़े होंगे, भेजा था तो उसमें ऐसा चैट्स है कि ज्यादातर तो सेक्स के बारे में ही चर्चा हो रही है। तो ये मुझसे झूठ बोल रही थी, अपने भाभी से झूठ बोल रही थी, कि अपने आप से झूठ बोल रही थी, कि मुझसे झूठ बोल रही थी, इस चीज के बारे में चर्चा नहीं कर पाया अभी तक मैं आपसे। नहीं, देखो ये क्या होता है कि जब इंसान का मन भटकता है, वो सिर्फ शरीर के लिए नहीं भटकता, ये भी समझिए, है ना। मन कुछ और चीज चाहता है, वो एक अट्रैक्शन, एक फीलिंग, एक मतलब एक स्पार्क चाहता है, ठीक है। अब वो जिससे मिल जाता है, वो जिससे मिल जाता है, जहां पे उसे ये सब चीजें मिल जाती है, वो फिर शारीरिक उसके साथ इसलिए जुड़ता है ताकि उसको भी डर होता है कि अगर मैं शारीरिक ना जुड़ी तो कहीं ये खत्म ना हो जाए, है ना। इसलिए फिर वो व्यक्ति के लिए समर्पित हो जाता है कि कहीं वो व्यक्ति से जो मुझे मिल रहा है वो खत्म ना हो जाए, उसको और एक्साइटमेंट देने के लिए और बढ़ाने के लिए वो फिर सब कुछ समर्पित कर देता है। पर जरूरी नहीं कि जुड़ाव सिर्फ शारीरिक हो, पहले मन से ही शुरुआत होती है। आदमी का मन ही पहले भटकता है, शरीर तो बाद में जाता है। आ रही बात समझ में, है ना। तो वो तब होता है जब हमारे घर में हमें खाना नहीं मिलता, ठीक है। अगर हमारे घर में हमें खाना नहीं मिल रहा है तो हम बाहर जब निकलेंगे तो हमें सिर्फ खाना ही दिखेगा, फिर कुछ और नहीं दिखेगा। लेकिन अगर घर में पेट भर खाना मिल रहा है तो फिर खाना नहीं दिखता हमें, फिर स्वाद दिखता है। बात समझ में आ रही है ना। जब हम बाहर निकलते हैं तो अगर हम भूखे हैं तो हमें कैसा भी खाना मिलेगा तो हम खाने लगेंगे, हमें लगेगा कि हमारा पेट भरे। लेकिन अगर घर से पेट भरा हुआ है तो हम फिर हर खाने को नजर नहीं मारेंगे, जिस खाने में अच्छा स्वाद होगा फिर हम उसे ढूंढते हैं, ठीक है। पर खाएंगे तो है ही ना, ऐसा तो है नहीं कि वो बस देखने से काम हो जाएगा। तो शारीरिक लगाव जुड़ाव हो जाता है, पर इंटरेस्ट ज्यादातर मानसिक ही होता है, ठीक है। और मैंने तो कई लोगों को ऐसा भी देखा है कि जब उनके जीवन में कोई अफेयर रहता है ना, या किसी और से उनका कनेक्शन रहता है, तो उनका अपने पति के प्रति शारीरिक जो होता है वो और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो उससे तो मिल नहीं पाते, पर उसकी यादों को वो अपने घर में, अपने मन में सजा के वो घर में पूरा करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो कभी कभी ऐसा होता है कि पति के साथ शारीरिक संबंध और ज्यादा बढ़ जाता है, मानसिक वहां रहेगा, शारीरिक अपने घर पे रहता है, ये भी होता है। अब आपके साथ क्या हो रहा है वो आप जानो, ठीक है। नहीं, अब मैं बोलता हूँ ना तो 2 दिन 3 दिन में बोला करना बोलती है, एक दिन अल्टरनेट में मत बोलना बोलती नहीं है। बोलना नहीं, पर ये भी तो सोचो कि बोल आप ही क्यों पहल कर रहे हो, आप ही को क्यों बोलना पड़ता है, ये भी तो समझो इस चीज को। आप भी बोलती है, मतलब नहीं, पर आपको ही इस चीज का ठेका क्यों दिया गया है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस चीज में आपकी कमजोरी है, ठीक है। अपनी कमजोरी को खत्म करो, कहीं ना कहीं इस चीज पे डिपेंडेंसी है, ठीक है, ये भी खत्म करो। अभी आप देखो, पति और पत्नी का रिश्ता ऐसा होना चाहिए जैसे सुर और ताल, ठीक है। सुर के बिना ताल अधूरा, ताल के बिना सुर अधूरा। कोई प्रायोरिटी नहीं कि कौन पहल करेगा, दोनों एक है और दोनों की उपयोगिता उतनी ही है,
ठीक है ना। जितना आप उनके लिए फील करते हो वही फीलिंग उनके अंदर भी होनी चाहिए। ये कोई मजबूरी नहीं होना चाहिए कि 2 दिन 3 दिन, वो उनकी तरफ से ये मतलब एक तरह से ये है कि जैसे मुझे इच्छा नहीं है तुम्हारे लिए मुझे जबरदस्ती करना पड़ रहा है। बात समझ में आ रही है? इसमें अपने आप को कंट्रोल करो, ठीक है। और मैं तो ये कहती हूँ कि पुरुष को तो ऐसा होना चाहिए कि जब स्त्री की इच्छा हो और स्त्री पहल करे तभी उसे टच करना चाहिए, उसके पहले टच ही नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको पूर्णता मिलेगी नहीं, ठीक है। एक मूवी आई है, चिरैया मूवी आई है तो हॉटस्टार पे। वो शादी के बाद वो जबरदस्ती करता था तो उसके भाभी लोग उसको वो नहीं समझे कि रेप में माना गया वो। तो लड़के को बाद में वो कहानी हुई है कि जब उसकी मर्जी से ही छूना है, जबरदस्ती नहीं करना है। नहीं तो नेचर में भी तो ऐसा ही है, नेचर में भी तो यही है, मतलब ये इंसान के साथ ही नहीं है, प्रकृति में देखो ना, कोई भी नर या मादा को देखो तो जब तक मादा की इच्छा नहीं होती तब तक नर उसे टच भी नहीं करता है। मतलब जैसे डॉगी में देख लो या बैल गाय है या और भी जो पशु है, बात समझ में आ रही है। तो ये चीज इंसान में भी होना चाहिए, लेकिन इंसान में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हमेशा स्त्री को ही प्रायोरिटी देना चाहिए, जब वो खुश हो, जब वो आपसे मिलना चाहे, जब उसकी इच्छा हो, चाहे वो 10 दिन हो जाए, चाहे 15 दिन हो जाए, चाहे वो जैसे भी हो, तब तक अपने आप को अगर आप कंट्रोल कर सकते हो तब जाके आपको पूरी खुशी मिलेगी, ठीक है। मतलब ये जो उन्होंने बोला कि 2 दिन में 3 दिन में बोला करो, तो ये चीजें आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए उनको। ऐसे होना चाहिए कि आप इस चीज पे ध्यान ही खत्म कर दो, और जब वो बोले, जब उनकी इच्छा, क्योंकि देखो स्त्री बोले या ना बोले, लेकिन उसके जो इशारे होते हैं, जो उसके भाव होते हैं, उसको आपको समझना आना चाहिए। जरूरी नहीं कि वो मुंह से ही बोलेगी, अरे बात समझ में, लेकिन उसका व्यवहार बदल जाता है जब उसकी इच्छा होती है, जब उसकी जरूरत होती है, जब वो आपके साथ रहना चाहती है ना, तो उसके भाव, उसके शारीरिक हर चीज बदल जाता है। उस चीज को आपको फील करना आना चाहिए, पर ये आप तभी कर पाओगे जब अपने ऊपर कंट्रोल करोगे। जब तक आप कंट्रोल नहीं करोगे तो ये चीजें आप समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि इन चीजों से ना इरिटेशन आता है। अगर सिर्फ पति जरूरत के लिए ही पत्नी के पास जाता है और मैं ऐसे रह नहीं सकता, मुझे इस चीज की आवश्यकता है, और तुम पत्नी हो, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम ऐसा करोगी ही, तो फिर पत्नी का मन अंदर से मर जाता है और वो सिर्फ एक जिंदा लाश बन के रह जाती है कि चलो ठीक है तुम अपनी मर्जी कर लो पूरी, फिर उसकी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, ठीक है। तो ऐसा मत होने दो, अपने रिश्ते में स्पार्क रखो। और प्रेमी प्रेमिका हो तो बात ठीक है कि वहां मतलब इतना खुल के नहीं रहते, वहां पे पहल कर दिया, ठीक है। लेकिन जब पति पत्नी हो गए तब तो एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए, है ना। इसमें बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इसमें एक वो आपकी भावनाएं समझे, आप उनकी भावनाएं समझो, आप अपनी भावनाएं उन्हें मत बताओ, ठीक है। मतलब उनको अगर प्यार होगा तो वो आपकी तकलीफ को समझेंगी कि आपको किस चीज की आवश्यकता है, और आपको अगर उनसे प्यार है तो आप उनकी भावनाओं को समझोगे कि इसे किस चीज की जरूरत है, इसे क्या चाहिए, ठीक है। ये होता है रिश्ते की समझ। और अगर समझ से रिश्ता नहीं चल रहा है तो फिर रिश्ता बेजान हो जाता है, उसमें कोई मजा नहीं रह जाता, रहता तो है लेकिन फिर उसमें जान नहीं रह जाती, ठीक है। जो समझा रहे हो समझ में आ रहा है? आ रहा है ना। तो कोशिश करिएगा कि आप अपने लिए जीना छोड़ के उनके लिए जीना शुरू कीजिए, और उनको भी अपने लिए नहीं आपके लिए जीना चाहिए, तब जाके खुशी आती है। प्रेम यही होता है कि खुद के लिए नहीं, हम दूसरों के लिए करते हैं, अपनी भाव नहीं रखते कि मुझे क्या मिले या ना मिले, लेकिन दूसरा खुश रहना चाहिए, ठीक है। दूसरे को खुशी मिलना चाहिए मेरे द्वारा, आ रही बात समझ में। लेकिन ये उसी के साथ करना चाहिए जो वाकई में प्रेम को समझता है,
ठीक है, भैंस के आगे बिना बाजे भैंस खड़ी पुगराए, एक वो कहावत है गांव में। तो अगर हर किसी को ये दिखाओगे ना तो वो आपकी कमजोरी समझ लेगा। ठीक है, तो पहले तो ये समझो कि सामने वाले के प्रेम है भी कि नहीं है। ठीक है, वो समझने के लिए कुछ दिन अपने आप में कंट्रोल करके देख लो, समझ में आ जाएगा कि क्या है। ठीक है, कुछ दिन अपने आप को कंट्रोल करके देखो तो समझ में आएगा कि सामने वाला किस हद तक कहाँ तक है, उसकी भी कितनी इच्छाएं हैं, कितनी जरूरतें हैं। ठीक है, अभी आपके साथ हैं कि अकेले हो आप? वो शॉपिंग कर रही है, अभी गई 20 मिनट शॉपिंग की, अभी तो 10 मिनट बाद फिर आएगी। वो मूवी देखे तो बहुत सारा समय निकल गया ना, भूत बंगला देखने आए थे। तो थोड़ा सा कुछ ले रही है, आ जाएगी 10 मिनट में। मूवी कैसी लगी? मस्त है मूवी, कॉमेडी बहुत अच्छी है और हॉरर तो इतना ज्यादा है नहीं, कॉमेडी बहुत खूब के है। जब समझ आ जाती है तो डर खत्म हो जाता है, फिर समझ में आने लगता है नाटक है ना। जब नाटक समझ में आ जाता है तो डर नहीं लगता। जब हम अंधेरे में रहते, भ्रम में रहते हैं ना, तो हम सीरियल देख के भी डरने लगते हैं। हम रात के अंधेरे में अगर 12 बजे 1 बजे वीडियो या ऐसी मूवी देख लेना तो फिर हमें घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है। लेकिन जब हमें समझ में आता है ये नाटक चल रहा है, सीन चल रहा है, तो फिर हमें डर नहीं लगता है ना। तो बस कोई भी चीज अगर समझ में आ गई ना तो सब कुछ आसान है, और अगर भ्रम में हो तो सब कुछ मुश्किल है। ठीक है, बस समझ ही है जो आपके माइंडसेट को क्लियर करता है। ठीक है, और कुछ? तो आज कुछ समझ में आया? हाँ, अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानना है, अपने अंदर में ही परमेश्वर है, बाहर ढूंढते हैं वो। और परमेश्वर का सबसे खूबसूरत उदाहरण ये है कि परमेश्वर कभी अपने लिए नहीं जीता, वो दूसरों के लिए जीता है। जैसे कि नेचर में अगर एक पेड़ है ना, वो अपने लिए नहीं जीता, वो दूसरों को फल देता है। वैसे ही हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि अपनी खुशी से ज्यादा हमें दूसरों की खुशी को प्रायोरिटी देना है। लेकिन हाँ, अपने आप को दुखी रख के नहीं, परेशान रख के नहीं, अपने आप में पूर्णता हासिल करके। ठीक है, ये नहीं कि हम घुट रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और दूसरों को, आप अगर घुटोगे, परेशान होगे तो दूसरों को खुशी दे ही नहीं सकते। ठीक है, अपने अंदर खुशी पहले अपने आप में होनी चाहिए, फिर दूसरों को दूसरे के जीवन में अगर जा रहे हो तो आपके होने से उसे खुशी होना चाहिए। ठीक है, विशेष नोट्स बनाने के लिए बोली है आपका जो भी है। कुछ दिन से नहीं बना पा रहा हूँ तो बोल रही थी फिर बाद में भूल जाओगे। किस लिए वो नोट्स बनवाती हैं? किस लिए नोट्स बनवाती हैं? वो उस दिन आप भी बता रहे थे कि मेडिटेशन करना है, खुद को पार्टी देना है, खुद का वैल्यू करना है, तो वो उसको सब कुछ उस दिन सुन रही थी, तो इसका सबको बनाओ ना बोल रही थी, मतलब वो नोट्स तो आगे पार्ट पीछे पार्ट टाइप का बोल रही थी। चलो ठीक है, हर दिन 1 घंटा दे रहे हो तो उसका महत्व समझो बोल रही थी। देखो, आप लोगों के लिए मैंने यही किया है कि जितना भी हम बोल रहे हैं वो रिकॉर्डेड रहता है, कभी कभार का मिस हो जाता है, तो आप चाहो तो उन वीडियो को देख सकते हो, है ना, और उनसे आप नोट्स बना सकते हो, उन्हें डाउनलोड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, डाउनलोड तो शायद ही होगा क्योंकि प्राइवेट रहते हैं, लेकिन आप नोट्स बना सकते हो, जब भी आपको लगे आप उससे देख सकते हो। प्लेलिस्ट आपके पास है कि डिलीट कर दी? है ना, उनको सेव करके रखो, क्योंकि जब प्लेलिस्ट होगी तभी आप देख पाओगे। अगर वो डिलीट हो गई तो फिर वो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, है ना। हाँ, यूट्यूब में थोड़ा बहुत आपको मिल जाएगा, लेकिन उस तरह से नहीं मिलेगा जिस तरह से वो पूरा एक लाइन से है, सीक्वेंस में है। ठीक है, चलिए संदीप जी, आप भी सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? सुन रहा हूँ मैडम, थोड़ा बाहर हूँ। एक बात करना चाहते हैं, आपको फ्रेंड की बात करें। कौन फ्रेंड मेरी आई थी, बात कर रहे थे, बात कीजिए। लड़की
देखिए 8-15 दिन पहले अपने बात किया था, तो अभी आपके साथ है? हाँ, उसके साथ में थोड़ा फाइनल करने वाला हूँ। बात करें तो आपने आज के बाद ये नजर आ रहा है, तो इस समय फाइनल करने वाला हूँ। नहीं तो बात आज करना है कि बाद में? नहीं, मैं आगे करूँगा, अभी 2-4 दिन में बाद उसको फाइनल करूँगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक। पहले सोचता था कि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, दूर है बेटा। आपको 3-4 महीने टाइम दे दिया, दोस्ते इंसिडेंट को ऐसे वो भी उसको बताया, तो एक दिन टेंशन में आ जाती थी, दूसरे दिन लाइन पे आ जाती थी, सब रेगुलर बात करती थी, वो थोड़ा टेस्टिंग भी हो गया उसका, तो उसको भी इंटरेस्ट और मिलेगी दोनों को, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ठीक है, आज तो अभी कोई सवाल नहीं ना? हाँ, नहीं कोई सवाल नहीं। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही अनिल जी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लाइव सेशन में। ठीक है, गुड नाइट।